गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि यूके में सबसे डिसाइड हुआ है डिपेंडेंट का, वेज स्केल्स का, और यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं उससे क्या लोगों पे असर हुआ है और कितने लोग जो हैं वो बहुत डाउटफुल सिचुएशन में आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिपेंडेंट का जो है रूल जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों को था कि वो केयरर के वीज़े पे जो है यहाँ पे आते थे, अपने डिपेंडेंट को लेके आते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे। तो उनके लिए एक ज़ाहिरी बात है 5 इयर्स का वीज़ा था और उस पे लोगों का आना फिर और जो आ चुके हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके लिए एक बेहतर सिचुएशन थी। लेकिन आफ्टर डैट जब से ये डिसीजन हुआ है कि डिपेंडेंट नहीं ला सकते और जो ला सकते हैं उनके लिए इतना जो है वो थ्रेश होल्ड बहुत बड़ा है उनके लिए कि वो जो है वो उसको बेसिकली वो करना आसान नहीं है सैलरी का। तो ये सबके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सबके लिए जो है ना अपनी परेशानी का बाइस है ऑब्वियसली। तो बहुत से लोगों को जो इधर आए हुए भी हैं और जो प्लान कर रहे थे इधर आने का, उनके काफ़ी ज़्यादा जो है जो भी मैंने व्यूज़ और लोगों की अभी तक उनकी एक मिक्स जो है वो उनके व्यूज़ हैं कि उन्हें इधर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कि उससे आगे आप क्या प्लान कर सकते हैं इधर आकर स्विच करने का या फिर किसी और कंट्री में जाने का। तो इससे ये हुआ है कि जो यूके ने रूल्स बहुत टफ कर दिए हैं, बाकी ममालिक अगर देखे जाएं तो उन्होंने उतने ही रूल्स जो हैं वो बेहतर कर दिए हैं। उन्होंने कनाडा की तरफ लोगों ने, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे आ चुके थे और आने का इरादा रख रहे थे, अब वो और कंट्रीज़ की तरफ भी देख रहे हैं, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा जो है स्विट्ज़रलैंड है और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि यानी कि पहले तो इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट पे हर किसी ने यूके रखा हुआ था, फिर उसके बाद फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये 2-3 जो कंट्रीज़ थी, ये सब स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्क वीज़ा के लिए क्या प्रेफरेंस दे रहे थे इसे। लेकिन अब जो है इस डिसीजन के बाद लोग कनाडा की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा जो है ना उनका जो है एक फ़्लो होगा, क्योंकि जो वर्क वीज़ा है जिस पे एक बहुत बड़ी जो है वो वर्क फोर्स यहाँ आई थी, वो जो है क्योंकि ये सिर्फ वर्क वीज़ा केरल के यूके में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है ये और बहुत ज़्यादा इजी वे है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के एज़ कम्पेयर टू यूके। और आप देखें इधर ज़्यादातर लोगों का जो है डिसीजन इस वजह से भी चेंज हुआ है कि जो लोग आए हैं उनको जो है वो जो टैक्सेस हैं जो उन्हें पे करने पड़ रहे हैं और लिविंग कॉस्ट जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को जो है ना डिसीजन जो इधर आए हैं वो भी इवन चाहते हैं कि वो किसी और कंट्री में मूव करें ताकि उनके लिए कुछ बेहतरी हो जाए। तो इस चीज़ को देखना कि और अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना जो कि और कंट्रीज़ दे रही हैं, वो आई थिंक सो वो बेटर ऑप्शन है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है वो केरल वीज़ा पर और स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पे आ रही थी। उनको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए कि जहाँ पे उन्हें बेस्ट, यानी आपकी जो है कॉस्ट कम से कम हो और आपको जो है जहाँ पे टैक्स वगैरह कम से कम हो वहाँ मूव करना चाहिए, जो कि सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आप को जो है वो एक प्रेफरेंस उस मुल्क की देखनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फर्दर भी देखने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा मिला है और आपको इधर आ जाना है। इतने इश्यूज़ हैं यहाँ पर जो कि मेरे ख्याल से कोई किसी को नहीं बता रहा होता और वो आकर इतनी ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिविंग कॉस्ट है
टैक्स हैं बहुत ज़्यादा, क्राइम रेट भी है। यूके बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है एज़ कंपेयर। मैंने यहाँ पे किसी को इतनी लग्जरीज लाइफ में नहीं देखा। यहाँ पे मैंने लोगों को बहुत स्ट्रगल करते देखा। इवन जो यहाँ के ब्रिटिशर्स भी हैं वो इधर बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो हम जो आप इतने पैसे लगा के आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो फिर अब वो जो है वो सिचुएशन नहीं रही है। और आफ्टर गवर्नमेंट की डिसीजन के बाद तो और भी सिचुएशन वर्स्ट है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री को कंसिडर करके मूव नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं देखना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ओपन जो है वो हुआ है। क्योंकि जैसे नवंबर इनटेक में इन्होंने कहा था डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नवंबर इनटेक्स पे आ चुके हैं कि आई डोंट नो कि उनके लिए अब क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद जो है यहाँ पे डिपेंडेंट के साथ स्टूडेंट की आ चुकी है। फिर ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है। फिर उसके बाद अब जब केरल के इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो केरल के वीज़े पे आ जाएंगे कि जी यहाँ पे डिपेंडेंट जो है वो अप्रैल से जो है बंद हो जाएंगे। तो फिर एक बहुत बड़ी तादाद जब इधर केरल की आ जाएगी, तो फिर उनके लिए भी जॉब जो है वो सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस अपॉर्चुनिटी को ना अवेल करें कि अप्रैल तक जो है वीज़े जो है डिपेंडेंट के साथ बंद हो जाएंगे। तो आप जो है रश करें, और सिर्फ और सिर्फ इस वजह से केरल के जो है उस पर इतने आने शुरू हो जाएं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे जॉब नहीं दे रही, और आपको फ़ौरन आके तो कभी भी जॉब नहीं मिलती। यहाँ पे आपको बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं, और जब आपको काम करने पड़ते हैं तो वो आपको वो वेज नहीं दे रहे होते जो कि आप उसके जो है वो आपको इधर के रूल्स के हिसाब से मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर वेज जो है 11 पाउंड जो है वो एक फ़िक्स कर दी गई है पर आवर के हिसाब से, तो वो ऑब्वियसली आपको उतना पे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कैश इन हैंड ले रहा है, उससे वो फ़ायदा लेंगे। और आपको जो है ना, आपको वो यहाँ पे रहते हुए यहाँ के एक्सपेंस को मीट करते हुए आपका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी चीज़ें देखें, कंसिडर करें, और कंट्रीज़ को भी, उनकी भी जो है ये आपको लाजमी जानना चाहिए कि आफ्टर ये नहीं देखेंगे आपको जो है कितनी ईजीएस्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन पे वीज़ा मिल रहा है। आप ये देखें कि आफ्टर जो वहाँ गए हैं लोग, उनका क्या जो है वो उसके बाद जो है वो कैसे रह रहे हैं, उनको कौन सा एक्सपेंस जो है वो फेस करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उधर की, वहाँ पे जो है वो कितने टैक्स पे करें, ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीज़ा हासिल करना जो है ना, वो आपके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको ला सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मुश्किल में हैं। आफ्टर जो है वो नवंबर इनटेक के बाद उन्हें नहीं जॉब मिल रही। मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज़ की तादाद में यही वो कह रहे होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, और वे दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इट, और बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब केरल के आएंगे, वो भी आपको जो है यहाँ पे आपको 20,000 पाउंड 25,000 पाउंड में आपको वीज़ा दे देंगे, लेकिन आपको जॉब नहीं देंगे। आपको अगर डिपेंडेंट के साथ आ भी जाते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपके टैक्स आपके लिए बहुत इशू कर जाएंगे। और आपका वो जो है आफ्टर जो एजेंट है, आपको वीज़ा देने के बाद वो आपको बिल्कुल वो लायबल नहीं है, या फिर आपको कोई भी वो नहीं करेगा कि वो जो है आपको कि वो गारंटी दे कि आपको वो जॉब मिलेगी। तो इस सिचुएशन को फेस करने से पहले ही मैं आपको इस चीज़ की इसी वजह से डिटेल्स दे रही हूँ। जैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब अप्रैल तक के लिए काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ इस वजह से इनटेक ले लेंगे, इधर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल से जो है नवंबर तक तो उन्होंने बहुत सारा स्टूडेंट इकट्ठा कर लिया। आफ्टर डैट
अब आगे है केरल की बारी। अब केरल अगर ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू होगा। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी यहाँ के लिए और आपके लिए भी। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप वाइजली डिसीजन लें, आप जो है वो कंसिडर करें और कंट्रीज़ को, इन चीज़ों को प्रॉन्स एंड कॉन्स देखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये रश नहीं करें इस चीज़ के लिए। हो सकता है इनकी कोई स्ट्रेटजीज़ जो है वो बदलें भी, अप्रैल के बाद ही कुछ और बेहतर करके आएँ और कंट्रीज़ को देखें। उनके मैंने जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात की, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनको देखें, क्योंकि ये देखना चाहिए कि इसमें किस में कौन सा बेनिफिट है और कौन सी आपके लिए चीज़ बेहतर है। उस डिसीजन को आपको लेना चाहिए, ना कि आपको किसी चीज़ को रश पे किसी डिसीजन को लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।